बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच कार्यरत बल। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले टॉपिक दो समांतर धारावाही चालक तारकों के बीच कार्यरत बल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में लोगों ने पढ़ा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर कार्यरत बल, है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर कार्यरत बल। ये कितना आया था उसका निगमन, है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर कार्यरत बल F बराबर कितना आया था? F बराबर आया है IBL साइन थीटा, है ना। F इक्वल टू आया है IBL साइन थीटा, जहाँ F क्या है? उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा, B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, L क्या है? तार की लंबाई, और थीटा क्या है? B और L के बीच का कोण। लेकिन वेक्टर फॉर्म में एक फार्मूला क्या था? वेक्टर फॉर्म में हम लोग फार्मूला पढ़े थे I, है ना, I L क्रॉस B। ठीक है, I L क्रॉस B। सारी बातें हमने समझाया भी था, B क्रॉस L क्यों नहीं लेते हैं, L क्रॉस B क्यों लेते हैं, है ना। तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में L लंबाई का है ना कोई तार रखा हुआ है थीटा कोण बनाते हुए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जिसमें कि I धारा प्रवाहित हो रही थी, तो इस चालक तार पर क्या लगता है? बल लगता है। और उस बल का मान कितना होता है? IBL साइन थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में I L क्रॉस B इतना न्यूटन। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक तार रखा गया था, तो उस पर कार्यरत बल हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन आज की जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच कार्यरत बल। दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच कार्यरत बल। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं कमल चंद्र मौर्य और आप लोग मुझसे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल @UP बोर्ड वल्ला 19 पे। ठीक है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और वीडियो को लाइक भी कर दो अगर पसंद आ रही है, वीडियो समझ में आ रही है तो, है ना। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो कमेंट कर लो, और बेल आइकन को दबा दोगे तो वीडियो पहले मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच कार्यरत बल। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? दो तार लेंगे अनंत लंबाई का, है ना। दो तार लेंगे अनंत लंबाई का, ठीक। डॉट डॉट कर देने से मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो दो समांतर चालक तार लिया और इन तारों में धारा प्रवाहित हो रही है इस तरह से। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I1, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I2, और इनके बीच की दूरी D है। दोनों तारों के बीच की दूरी D है। तो हमें क्या करना है? इनके बीच लगने वाला बल निकालना है। इनके बीच लगने वाला बल, इन दोनों तार के बीच लगने वाला बल निकालना है।
तो बच्चों एक बात मैं तुम लोगों को अभी क्लियर कर देता हूं कि इन दोनों तारों के बीच जो लगने वाला बल है वो, अब बल दो प्रकार का हो सकता है, या तो अट्रैक्शन होगा या तो फिर है ना रिपल्सन होगा, यानी या तो आकर्षण बल होगा या तो फिर प्रतिकर्षण बल होगा। तो सुन लो, अगर दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो उनके बीच लगता है अट्रैक्शन फोर्स। यानी अगर ऐसा है, दोनों तारों में धारा की दिशा समान है तो इनके बीच लगता है अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल। लेकिन अगर ऐसा है कि दोनों में धारा जो है विपरीत दिशा में है, एक में ऊपर एक में नीचे इस तरह से है, तो इनके बीच लगता है रिपल्सन, मतलब प्रतिकर्षण। ठीक है ना। तो ये काफी अजीब सा फिनोमेना है, काफी अजीब सा घटना है ये। मतलब कि हमारे घर में अगर ऐसा हो रहा है, कहीं पे दो वायर गए हैं और दोनों वायर में अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच क्या लगता है आकर्षण बल, मतलब वो दोनों तार क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, चिपक जाएंगे। और अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, उनके बीच क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। क्या ऐसा आप लोगों ने कभी देखा है घरों में ऐसा होते हुए? नहीं देखा ना। तो उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि इनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए न तो हमें आकर्षण बल लगता हुआ दिखाई देता है और न ही प्रतिकर्षण बल लगता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। तो जो इनके बीच लगने वाला बल है वो बल बहुत ही कम होता है, इसलिए हमें ये फील नहीं होता, महसूस नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में इनके बीच फोर्स लगता है। ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो सोचो क्या होता। अगर ऐसा तो क्या होता, ऐसा होता तो कि करंट जा रहा है दोनों वायर में और दोनों वायर क्या हो गए, चिपक गए, आकर्षण बल लग गया। दोनों वायर हैं, दोनों में करंट अपोजिट है, दोनों दूर दूर फेंका रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या करना पड़ता, फिर उनको एक जगह बांधने के लिए हमें कुछ लगाना पड़ता, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं। दो वायर है, करंट जा रहा है, हमें उसके बीच में न तो आकर्षण बल दिखाई देता है न प्रतिकर्षण बल दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में होता है। ठीक है। तो इसी का हम लोग आज निगमन करने वाले हैं कि वो फोर्स का मान कितना होगा, बल का मान कितना होगा। ठीक है। इसके लिए आप लोगों को मेरी लास्ट क्लास जो वीडियो है वो आपको समझ में आई होगी, तभी आप इसको समझ सकते हो, है ना। आइडियल साइन थीटा वाला इक्वल टू आइडियल साइन थीटा वाला जो क्लास है वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए जाकर के मेरे पार्ट नंबर 5 वीडियो है, उसको जरूर देख लो। ठीक है। तो ये होने वाला है ना, कुछ जादू सा है ना ये घटना। तो इसको हम लोग निगमन करते हैं, इसको ड्राइव करते हैं। चलो, तो दो तार लिए अनंत लंबाई के, उनके बीच की दूरी d है, एक में करंट I1 है, एक में करंट I2 है। ठीक। इनके बीच लगने वाला बल हमें निकालना है ना। तो पहले इसको डेरिवेशन करने जा रहे हैं, लेकिन इस डेरिवेशन के बेस को समझ लेते हैं पहले हम लोग। बेस समझ लोगे तो डेरिवेशन हो जाएगा। डेरिवेशन बहुत बड़ी बात नहीं है, डेरिवेशन आराम से हो जाएगा, है ना। बेस को समझो, इसका बेस क्या है। देखो, हम क्या निकालेंगे, इस तार पर लगने वाला बल निकालेंगे, इस तार पर लगने वाला बल, फिर इस तार पर लगने वाला बल निकालेंगे, फिर देखेंगे कि, है ना, समझ में आ रहा है। इस तार पर लगने वाला बल निकालेंगे, फिर इस तार पर लगने वाला बल निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो दोनों बल है क्या सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों बल सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर दोनों बल विपरीत दिशाओं में है तो क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल। ठीक है। तो इन दोनों पर बल निकालेंगे, इस पर भी बल निकालेंगे, इस पर भी बल निकालेंगे। अब इस पर बल कैसे निकालोगे, इस तार पर कितना बल लग रहा है वो कैसे निकालेंगे। बताओ बच्चों, इस तार पर बल कैसे निकालेंगे। देखो, इस तार पर बल निकालने के लिए हमें इसमें क्या क्या पता है। हमें यहाँ पर I2 पता है, इसकी लेंथ पता है, लेकिन हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं पता है। अगर इस तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र का मान पता नहीं हो जाए कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है,
तब हम बल निकाल लेंगे F इक्वल टू IBL साइन थीटा से। तो इसमें करंट का मान पता है, इसकी लेंथ हमें पता है, लेकिन यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं पता है। तो इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। कैसे? इस तार के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, याद करो हम लोगों ने जब पढ़ा था धारावाही चालक तार, धारा का विद्युत चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव है ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जब पढ़ा था तो हमने अनंत लंबाई के लिए, ठीक है, अनंत लंबाई के लिए यहां से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया था, याद है, एम्पियर के परिपथी नियम से। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आया था? B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I बाई R। तो अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोगों ने निकाला हुआ है एम्पियर के परिपथी नियम से। जो लोग नहीं देखे होंगे क्लास जाके देख लेना, B का मान इतना आया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पर क्या चाहिए था हमें? इस जगह पर हमको चाहिए था चुंबकीय क्षेत्र। तो इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? इस धारा के कारण, इस तार के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तार के कारण यहां पर क्या निकाल लो? चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो। और जब इस तार के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पता हो जाएगा, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान मिल गया, धारा का मान मिल गया, लंबाई का मान निकल गया, आइडियल साइन थीटा लगा करके इस पर लगने वाला बल निकाल लेंगे। ठीक, इसके बाद फिर क्या करेंगे? इस पर लगने वाला बल निकालना है। इस पर बल कैसे निकालोगे? यहां भी धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I, है ना, I धारा प्रवाहित, लंबाई हमको पता है इसकी। तो यहां पर भी क्या चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र चाहिए हमें। अब वो चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालोगे? इस तार के कारण यहां पर क्या निकाल लेंगे? चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि भाई यहां पर धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस तार के कारण यहां पर क्या निकाल लेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। B का मान मिल गया, यहां पर निकाल लेंगे क्या? बल, आइडियल साइन थीटा से। और फिर देख लेंगे दोनों पर जो लगने वाला बल है वो ऐसे है या ऐसे है। अगर दोनों बल ऐसे होगा, इस दिशाओं में होगा तो अट्रैक्शन, बाहर की ओर होगा तो रिपल्सन। ठीक है ना, बात समझ में आई? इस डेरिवेशन की आत्मा समझ में आई, कैसे करना है हम लोगों को डेरिवेशन। ठीक है, यानी कि एक तार के कारण यहां पर क्या निकाल लो? चुंबकीय क्षेत्र। एक तार के कारण दूसरे तार के आसपास क्या निकाल लो? चुंबकीय क्षेत्र। फिर आइडियल साइन थीटा से उस पर लगने वाला बल निकाल लो। फिर इस तार पर, इस तार के कारण यहां पर क्या निकाल लो? चुंबकीय क्षेत्र। फिर यहां पर क्या निकाल लो? बल निकाल लो। यही काम करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, है ना, समझ में आ गया क्या करना है? देखो, लिखोगे माना अनंत लंबाई के, माना अनंत लंबाई के, अनंत का मतलब ये नहीं है कि तार जो है जाएगा आसमान से ऊपर पाताल के नीचे, ऐसा नहीं। अनंत का मतलब है कि तार जो है लंबा है, 2 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, बस यही बात है। अनंत का मतलब ये नहीं कि तार जो है जा रहा है पूरा पाताल छेद करके और आकाश छेद करके जा रहा है तार, ठीक है ना। तो 2, 4, 10 मीटर की बात है। तो माना अनंत लंबाई के 2 धारावाही चालक तार जिनमें क्रमशः I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रही है ना, I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, माना अनंत लंबाई के 2 समांतर, माना दो धारावाही चालक तार जिनमें क्रमशः I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रही है ना, D दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखें। ठीक है, D दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखे हैं, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? दूसरे वाले तार के पास
पहले वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे यहां पर, तो लिखेंगे पहले तार के कारण है ना दूसरे तार के पास चुंबकीय क्षेत्र, है ना, पहले तार के कारण दूसरे तार के पास चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इस तार के कारण निकाल रहे हैं ना, तो धारा का मान क्या लेंगे I1 बाई डी, दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है डी, तो डी है ना इतना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो B का मान निकाल लिया हमने यहाँ पर, ठीक। अब B का दिशा भी निकाल लेते हैं भाई, इस यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हमारे पास नियम है ना, कौन सा नियम है, बगुला वाला नियम है, तो लगा लेंगे बगुला वाला नियम। ये है अंगूठा धारा की दिशा में, है ना, ये अंगूठा धारा की दिशा में, और यहाँ पर क्या निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो किधर आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है। पढ़े हो बगुला वाला नियम, अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां क्या करती हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो ये ठीक यहाँ पर किधर अंदर की ओर आ रहा है, तो यानी इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर है, अंदर की ओर है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, इतना मान है ना, इतना मान है, और दिशा किधर है, अंदर की ओर, ठीक। B का मान निकल गया। अगर इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल गया और इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर कार्यरत बल F इक्वल टू IBL साइन थीटा, ठीक है ना। तो लगा देते हैं, यानी हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले तार के कारण, भाई इस चुंबकीय क्षेत्र किसका है, यहाँ पर इसका है ना, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किसका है, इसका है, तो क्या लिखेंगे पहले तार के कारण दूसरे तार पर कार्यरत चुंबकीय बल, ठीक है, पहले तार के कारण दूसरे तार पर कार्यरत चुंबकीय बल F21 का मतलब दूसरे तार पर पहले तार के कारण, है ना, दूसरे तार पर पहले तार के कारण F21 कितना होगा, तो हमारे पास फार्मूला है IBL साइन थीटा। तो किस तार पर बल निकालना है, दूसरे तार पर, और दूसरे तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I2। देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किसका था, इसका था, लेकिन यहाँ पर बल किस पर लग रहा है, इस पर लग रहा है, धारा किसका लेंगे, इसका लेंगे, तो F21 इज इक्वल टू धारा का मान कितना है I2, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाई डी, I2 हो गया धारा का मान, B का मान हो गया यहाँ से देख लो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाई डी, यल चाहिए लंबाई ना, देखो लंबाई तो हमने क्या माना है, अनंत माना हुआ है, लंबाई अनंत माना है 2 4 10 20 मीटर, लेकिन हम अभी इस डेरिवेशन के लिए लंबाई थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं, है ना, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो L है, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लंबाई हमने मान लिया, अनंत लंबाई तो है इसका, लेकिन डेरिवेशन करने के लिए हमने यहाँ इसकी लंबाई क्या मान ली, L मान ली, तो लंबाई क्या माना हुआ है L, रहने दो जब। साइन थीटा क्या था, थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट, यानी यल और बी के बीच का कोण, यल और बी के बीच का कोण, तो यल किधर है, ऊपर की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अभी निकाला था ना, अंदर की ओर, इधर है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, यल किधर है, ऊपर की ओर, तो कितना कोण बनेगा, ये है यल ऊपर की ओर और ये है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा भाई, है ना, तो साइन 90, ठीक है, साइन 90। और एक बात तो तुम्हें बता दूं,
जो फार्मूला यूज होता है ना आइडियल साइन थीटा, उसमें थीटा का मान मैक्सिमम केस में पता है क्या मिलता है, 90 डिग्री। मैक्सिमम केसों में थीटा का मान 90 डिग्री मिलता है। तो साइन 90 हो गया। तो इसको उतार लो, है ना। यानी इस तार के कारण दूसरे तार पर पहले तार के कारण लगने वाला चुंबकीय बल कितना हो गया, F21 = ये आया। अब इसको सही करके लिखेंगे, है ना, मिटा देते हैं। ठीक है, तो F21 = अब पहले लिखते हैं 0/2 को, μ0/2 पहले था, फिर I1 I2 बाई डी एल साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1, साइन 90 का मान 1, तो कितना आया 0/2 I1 I2 बाई डी एल। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा था, हमको यल तो पता नहीं था, यल हमको नहीं पता है ना, हम तो तार की लंबाई क्या माने थे, अनंत माने थे, यल तो डेरिवेशन के लिए लिए थे, है ना। तो यल का पक्षांतर कर दो, यल का पक्षांतर को तो भाग हो जाएगा, तो μ0/2 I1 I2 बाई डी। ठीक है, यही डेरिवेशन है ना। F21/L यानी इसमें जो बल निकलता है ना, वो निकलता है बल प्रति एकांक लंबाई पर। ये क्या है, इसे क्या कहोगे, F21/L को, ये है तार के प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत चुंबकीय बल। तार के प्रति एकांक लंबाई पर, क्योंकि लंबाई से भाग हो गया है ना, तो तार के प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत चुंबकीय बल F21/L बराबर कितना आ गया, μ0/2 I1 I2 बाई डी, यही है। ठीक है, इसका मतलब जो बल निकालते हैं ना, वो प्रति एकांक लंबाई पर निकालते हैं। देखो क्यों, हमने कहा कि तार की लंबाई कितनी होगी, अनंत, अनंत का मतलब 10 मीटर 20 मीटर, और बल कितने पर निकला है, 1 मीटर पे, यानी 1 मीटर तार पर लगने वाला बल निकाल लिया तुमने। तो 1 मीटर तार पर लगने वाला बल अगर निकाल लिया, 10 मीटर लंब पर निकालना है तो क्या कर दो, 10 का गुणा कर दोगे, 20 मीटर में निकालना तो 20 का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो इसलिए इसका फायदा क्या है कि 1 मीटर पर निकाल लेने से आपको जितने मीटर पर निकालना है लगने वाला बल, वो आप गुणा करके निकाल लोगे। इसलिए इसमें जो है क्या करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। ठीक, तो ये आया 0/2 I1 I2 बाई डी। समझ में आई बात। अभी आधा काम हुआ है, इस तार पर हमने बल निकाला है। तो देखो, इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, किसके कारण, इसके कारण, किस फार्मूले से, μ0/2 I1 डी, जो पढ़ा था हम लोगों ने पीछे फार्मूला। ठीक, और जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आ गया तो यहाँ पर लगने वाला बल निकाल लिया है, चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, फिर बल निकाल लिया है। अब यहाँ पर वही काम करेंगे, सेम काम करना है। ठीक है ना, अब जो है सेम काम फिर करना है। इसको बना दो समीकरण नंबर 3, है ना, समीकरण नंबर 3 तो है नहीं, 2, समीकरण नंबर 2। अब फिर लिखो, अब यहां पर निकालना है, इस पर बल निकालना है, तो इस पर बल निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, इस तार के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, वही सेम फार्मूला। तो लिखोगे दूसरे तार के कारण, सब उतारते चलना, ठीक है। थोड़ा दिक्कत होता होगा, मैं समझता हूँ बोर्ड छोटा होने से, है ना, कि बार बार वीडियो को रोक करके नोट करना होता होगा, फिर इस तरह से तो सब दिक्कत होता है, लेकिन बोर्ड की साइज आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, दूसरे तार के कारण पहले तार के पास चुंबकीय क्षेत्र, दूसरे तार के कारण पहले तार पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो वही सेम फार्मूला μ0/2 लेकिन दूसरे तार के कारण निकाल रहे हैं, धारा का मान अब क्या लेंगे, I2, और दूरी क्या है यहां से यहां तक की d, तो I2/d, समीकरण नंबर 3। तो यहां पर हमने निकाल लिया चुंबकीय क्षेत्र का मान इस धारा के कारण। अब निकालेंगे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा,
तो वही बगुला वाला नियम लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये है इधर धारा की दिशा, और यहाँ पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या करेंगे, उंगली बाहर की ओर आ रहा है ना, तो उंगली बाहर की ओर, तो यहाँ पर होगा चुंबकीय क्षेत्र इधर बाहर की ओर। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर है, बाहर की ओर, लगभग बाहर की ओर, ठीक। अब निकालेंगे इस, अब ये देखो इस तार के आसपास क्या निकाल लिया, चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। अब निकाल लो इस पर लगने वाला बल, इस पर लगने वाला बल निकाल लो, वही सेम फार्मूला है ना, वही सेम फार्मूला, कौन सा, आइडियल साइन थीटा। तो लिखोगे क्या, लिखोगे दूसरे तार के कारण, है ना, ये क्या निकाला था, ये वाला पहले तार के कारण दूसरे तार पर लगने वाला चुंबकीय बल। अब क्या निकालेंगे, दूसरे तार के कारण पहले तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, पहले तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, उसको कैसे दिखाओगे, F12 से, पहले तार के कारण, पहले तार पर दूसरे तार के कारण, है ना, वो क्या था, पहले तार के कारण दूसरे तार पर, ये क्या है, दूसरे तार के कारण पहले तार पर चुंबकीय बल, F12 इक्वल टू वही सेम फार्मूला क्या रखोगे, आइडियल साइन थीटा, ठीक है। तो मान भरा जाए सबका, फिर से मान सबका भरे, बी का मान ये वाला भरना है, ये वाला, आई का मान क्या भरोगे भाई, इस तार में, इस तार पर बल निकाल रहे हैं ना, इस तार में धारा कितनी है, I1, धारा का मान कितना हो जाएगा I1, बी का मान यहाँ से ले लेंगे, फिर वही काम करेंगे, L का मान यहाँ से यहाँ तक ले लेना, इसको क्या मान लेना, L, है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लो, L मान लो, क्योंकि यहाँ पर भी जो बल निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, इसलिए लंबाई L मान लेंगे। थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान देखो किधर है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, यल किधर है, ऊपर चाहे नीचे, जिधर भी लोगे, तो कोण कितना बनेगा, थीटा का मान यल और बी के बीच का 90 डिग्री, है ना, तो थीटा का मान 90 डिग्री। तो उतार लो इसको, यहां तक समीकरण नंबर 2 तक उतार लो, ठीक है। देखो मान भरेंगे, F12 इज इक्वल टू, धारा का मान कितना है I1, बी का मान कितना है, बी का मान है म्यू नॉट अपान 2 पाई I2 बाई डी साइन 90, थीटा का मान 90। तो F12 इक्वल टू, था बना के लिखो, साइन 90 का मान 1, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 बाई डी, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 बाई डी साइन 90 का मान 1, ठीक है ना। छूट गया ना, क्या छूट गया, यल छूट गया इसमें, यल, लेकिन हमें क्या चाहिए, यल नहीं चाहिए, तो फिर पक्षांतर कर दो, क्या आएगा, F12 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 बाई डी और बटा के यल। तो ये भी क्या आ गया, एकांक लंबाई पर कारक चुंबकीय बल, है ना, तो ये भी था एकांक लंबाई पर कारक चुंबकीय बल, और ये भी क्या है, एकांक लंबाई पर कारक चुंबकीय बल। यहाँ पे लिख लेना नीचे एक लाइन, है ना, इसके आगे लिख लेना, जहां पे ये स्टेप कर रहे हो ना, इसके आगे ही लिख लेना, एकांक लंबाई पर कारक चुंबकीय बल F12 बटा के L इक्वल टू इतना, समीकरण नंबर 4, ठीक है, समीकरण नंबर 4। तो ये भी क्या है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ये भी एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। अब दोनों का मान देखो, समीकरण नंबर 3 और 2 और 4 को देखो, तो समीकरण नंबर 2 निकाला था वो क्या था, F21 बाई L, समीकरण नंबर 4 क्या, F12 बाई L, ये क्या था, पहले तार के कारण दूसरे तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, ये क्या है, दूसरे तार के कारण पहले तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, और दोनों का मान देखो क्या है, समान है, दोनों का मान समान है, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 बाई डी, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 बाई डी, दोनों का वैल्यू सेम है। इसका मतलब जो दोनों पर लगने वाला बल है ना, वो बल का मान समान होगा, जितना इस पर बल लगेगा उतना इस पर बल लगेगा, जितना ये इस पर बल लगाएगा उतना ये इस पर बल लगाएगा। मतलब बस केवल कान घुमा करके पकड़ा गया है ना, कान घुमा के पकड़ा गया है, इस कान को ऐसे ना पकड़ करके ऐसे पकड़ा गया है बस। मतलब दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो हम निकाले हैं, सेम आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई इस बल की दिशा किधर है, इस बल की दिशा किधर है, ठीक। अब इस बल की दिशा कैसे निकालोगे, अच्छा तो चित्र बना देना,
चित्र भी तुम लोग साथ साथ कंप्लीट करते चलना। जो मेरा फाइनल चित्र होगा वो तुम लोगों को कॉपी पर उतारना चाहिए। अभी चित्र फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, देखो धीरे धीरे फाइनल हो रहा है अभी। तो एफ क्या होगा, अब लगने एफ का इस बल की दिशा निकालो और इस बल की दिशा निकालो। F21 की दिशा निकालो, पहले इस पर लगने वाले बल की दिशा निकालो। बल दिशा कैसे निकालोगे, वही जो कल नियम बताया था हमने लास्ट क्लास में, ये वाला आईबीएल वाला, FBI वाला, है ना। क्या बताया था नियम हमने, एक ये नियम बताया था कि ये नियम बताया था, यही नियम लगाया करो, है ना। क्या था कि उंगलियां किधर हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा किधर हो, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में या धनावेश के वेग की दिशा में। लेकिन धनावेश का वेग नहीं, ये धारा है, इसलिए कहेंगे धारा। ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, ये धारा की दिशा में, वहां थैली क्या दिखाएगा, लगने वाले बल की दिशा, ठीक है। तो किधर है चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर अंदर की ओर, किधर है चुंबकीय क्षेत्र, निकाला था चुंबकीय क्षेत्र दिशा अंदर की ओर, धारा किधर है, धारा ऊपर की ओर, तो लगने वाला बल किधर होगा, इधर होगा। तो लगने वाला जो बल है, यानी कौन सा बल, ये वाला F21, वो किधर लग रहा है, अंदर की ओर। अब इस पर लगने वाला बल निकालो, इस पर लगने वाला बल कैसे निकालोगे, किधर है चुंबकीय क्षेत्र, बाहर की ओर, किधर चुंबकीय क्षेत्र, बाहर की ओर, धारा किधर है, ऊपर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, धारा किधर, ऊपर की ओर, किधर बल लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है। तो जब 1 2 जो है किधर होगा, इधर होगा। अब बताओ कि ये वाला बल इधर लग रहा है, ये वाला बल इधर लग रहा है, तो दोनों क्या है कि नहीं, आकर्षण बल है ना, आकर्षण बल। तो ये लिख देना यहाँ पर ब्रैकेट में, जब तुम लोग स्टेप लिखोगे ना, ये वाला समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 2 में ही ब्रैकेट में लिख देना किधर, I1 की ओर, क्या ब्रैकेट ना, I1 की ओर। और इसलिए यहाँ पे क्या लिख देना ब्रैकेट में, ये वाला बल किधर लग रहा है, I2 की ओर, ये वाला बल I1 की ओर, ये वाला बल I2 की ओर, I2 की ओर, ठीक है ना। तो बल का मान क्या है, सेम है ना। और यही इसका डेरिवेशन है, दोनों के बीच लगने वाला जो चुंबकीय बल है लिखोगे। अब देखो आगे क्या करना है, ठीक है, आगे देखो क्या करना है, मिटा दे रहे हैं। समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि समीकरण नंबर 2 और 4 से स्पष्ट है कि दोनों तारों के बीच आकर्षण बल लगता है ना। दोनों तारों के बीच आकर्षण बल लगता है। निष्कर्ष लिख लो के 1 और 4 को देखो, दोनों बल का मान समान है। जैसा I1 की ओर I2 की ओर से क्या मालूम चल रहा है, कौन सा बल है ये, आकर्षण बल। तो समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि दोनों तारों के बीच क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है ना। और आकर्षण बल कितना लगता है, तो आकर्षण बल F12 बाई L बराबर F21 बाई L बराबर μ0/2 पाई I1 I2 बाई D। फाइनली ये लिखोगे तो निगमन है ना, बल का मान बराबर दिखाए हो तो निगमन है। लेकिन रिजल्ट क्या है इसका, रिजल्ट ये है कि दोनों के बीच लगने वाला जो बल है बराबर है, और कितना है, μ0/2 पाई I1 I2 बाई D, ठीक है। तो यहां तक करोगे निगमन, इसका डेरिवेशन करोगे। समझ में आया बच्चों। तो ये था फुल डेरिवेशन, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, ठीक है। तो इस तरह से इनके बीच आकर्षण बल लग रहा है। अभी अगला केस देखेंगे हम लोग, प्रतिकर्षण बल वाला भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है कैसे किए हैं, बेसिक समझ में आया ना। इस तार के कारण यहाँ क्या निकाल लिए हैं, चुंबकीय क्षेत्र। जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पता चल गया तो कल का डेरिवेशन क्या पढ़े थे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर कार्यरत चुंबकीय बल। तो यहाँ पर क्या निकाल लिए, इस तार में धारा प्रवाहित, तो यहाँ इस तार पर लगने वाला चुंबकीय बल निकाल लिए। फिर क्या किया हमने, और चुंबकीय बल क्या निकाला था, प्रति एकांक लंबाई पर, ठीक है। और उसका फायदा क्या है, केवल प्रति एकांक लंबाई पर पता है, 10 मीटर लंबाई पर 20 मीटर लंबाई पर बल का मान पता हो जाएगा गुणा करके। और फिर इस पर निकाले वो बल कैसे निकालो, इस तार के कारण यहाँ पर क्या निकाला, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर आया था, धारा प्रवाहित, इस पर क्या लगा, चुंबकीय बल। यहाँ पर भी चुंबकीय बल निकाला था प्रति एकांक लंबाई पर, ठीक है ना। दोनों का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। दिशा किधर आ रहा है, विपरीत आ रहा है, एक का इधर एक का इधर। इसका मतलब कि क्या लग रहा है, इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है। इस तरह से हमने इसका निगमन कर दिया, ठीक है।
यहाँ तक कर लोगे, पूरा दिखा दोगे, अब जाके चित्र तुम्हारा फाइनल है, चित्र पूरा बना लेना ढंग से। ठीक है, देखो ठीक है, तो यहां पर ना पॉइंट लिख देना। ठीक है, केस फर्स्ट, जब केस फर्स्ट देखो, जब दोनों तारों में धारा की दिशा समान है, ऐसा होगा, या भाई ऐसा भी तो हो सकता है, धारा की दिशा समान ही तो लेना है ना। तो धारा की दिशा समान है तो क्या जरूरी है कि ऊपर लेंगे धारा की दिशा, हमेशा नीचे भी ले सकते हैं। ये भी धारा की दिशा समान है कि नहीं है, ये भी धारा की दिशा समान है, धारा की दिशा ये भी समान है। तो जब, या फिर यहाँ पे लिखना कंक्लूजन, केस नहीं, कंक्लूजन, निष्कर्ष, निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष, जब दोनों तारों के बीच, जब दोनों तारों के बीच धारा की दिशा, जब दोनों तारों के बीच धारा की दिशा समान हो, तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, उनके बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक है, कंक्लूजन सेकेंड, कंक्लूजन सेकेंड, देखो ऐसा होगा, एक धारा ऊपर एक धारा नीचे, या ऐसा भी हो सकता है, एक धारा नीचे एक धारा ऊपर, तो विपरीत है ना, दोनों में धारा विपरीत है। तो यहां पे लिखोगे, जब दोनों तारों में, दोनों तारों के बीच, जब दोनों तारों में धारा का समान, जब दोनों तारों में धारा की दिशा विपरीत हो, विपरीत हो, तो उनके बीच परस्पर, तो उनके बीच परस्पर प्रतिकर्षण बल लगता है, तो उनके बीच परस्पर प्रतिकर्षण बल लगता है, तो उनके बीच परस्पर प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, ये दो कंक्लूजन है, डेरिवेशन करने के बाद दोनों कंक्लूजन आप लोग लिख लोगे, है ना। अब देखो यहां से वाइवा में क्वेश्चन आता है, बस यही वाले, वाइवा में भी वन लाइनर क्वेश्चन भी इसी पर आ जाते हैं। डेरिवेशन करने के लिए तो आता ही आता है, डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में बोला नहीं, लेकिन ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए, है ना। बोर्ड पेपर के लिए ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सवाल भी आता है और इस पर जो है डेरिवेशन सीरीज करने के लिए आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन वन लाइनर आ सकता है कि जब दोनों तार में धारा की दिशा समान हो तो उनके बीच क्या लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण बल। जब दोनों तारों में धारा की दिशा विपरीत हो तो क्या लगता है, या फिर चित्र बनाए क्वेश्चन पूछ लेगा कि धारा की दिशा ऐसे है तो उनके बीच क्या लगेगा, एग्जामिनर पूछ सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, और कभी कभी देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तुम लोग जो है साथ साथ नोट मत किया करो, जब वीडियो, जब मेरा बोर्ड कंप्लीट हो जाता है तो वीडियो को पॉज करके तब तुम लोग नोट किया करो, और साथ साथ नोट करोगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले समझ लो इसके बाद नोट किया करो, है ना, पहले समझ के फिर नोट किया करो। देखो ऐसा आता है क्वेश्चन एक तो, है ना, तो पूछता है, ठीक है, कि इनमें धारा की दिशा किधर होगी। अगर ऐसा, ये तार, पहला तार है, ये दूसरा तार है, अगर तार इस शेप में आ गए हैं तो इनके बीच में धारा की दिशा किधर होगी। अगर तार इस आकार में है तो धारा की दिशा किधर होगी। तो हमने बताया अभी ना, ये तार अगर ऐसे मुड़ गया है मतलब कि दोनों के बीच में क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है दोनों के बीच में, है ना। जब दोनों के आकर्षण बल लगता है तभी ना होता है ऐसा,
ठीक है। ऐसा वो दोनों तारों का जो आकार है वो ऐसा कब होगा, जब दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, आकर्षण बल। और आकर्षण बल कब लगता है, जब तार में धारा की दिशा क्या होती है, समान, चाहे ऐसा होगा चाहे ऐसा होगा। ठीक है। और पूछता है, ठीक है, अब देखो ये ढोलक बन गया, ढोलक की तरह है ना। तो अब ये पहला तार है, ये दूसरा तार है। अब ये पूछता है कि ऐसा आकार कब बनेगा। ऐसा आकार का मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तभी ना ऐसा हो रहा है। दोनों ढकेल रहे हैं एक दूसरे को, दोनों ढकेल रहे दूसरे को, तभी तो ऐसा जो है ऐसा आकार बन रहा है तारों का। और ढकेलने का मतलब क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और प्रतिकर्षित कब करते हैं, जब दोनों तारों में धारा की दिशा क्या होती है, समान की विपरीत। एक धारा किधर ऊपर, एक धारा किधर नीचे, या एक धारा नीचे, एक धारा ऊपर। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्लास 12 के लिए, है ना। अभी सवाल कर लेते हैं इस पर, ठीक है ना। एक सवाल करेंगे इस पर। देखो, एक तार है, 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक दूसरा तार है, इसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। और एक और तार है, इसमें 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 3 तार है, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी 4 मीटर है, इनके बीच की दूरी 8 मीटर है। एक तार का नाम है ए पी, एक तार का नाम है क्यू, एक तार का नाम है आर। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, वहां से भी करना देख करके। 3 तार है पी क्यू आर, तीनों कैसे रखे हुए हैं, समांतर। एक में 4 एम्पीयर, एक में 2 एम्पीयर, एक में 6 एम्पीयर। दूरी ये 4 मीटर, ये 8 मीटर। पूछ क्या रहा है, तार क्यू पर कार्यरत चुंबकीय बल। तार क्यू पर कार्यरत चुंबकीय बल का मान पूछ रहा है कि तार क्यू पर चुंबकीय बल कितना लगेगा, ये तुमसे पूछ रहा है। तार क्यू पर चुंबकीय बल बताओ। देखो, चुंबकीय बल का मान निकालना आसान है, फॉर्मूला तुम लोगों को मिल गया, F = μ/2 पाई I1 I2/d। चुंबकीय बल का मान निकल जाएगा। लेकिन इस तार पर देखो कितने बल लग रहे हैं। इस तार पर देखो ध्यान से, तो अगर इस तार के कारण यहाँ क्या करोगे, देखो इस तार पर बल निकालना है ना, तो इस तार पर बल कैसे निकालोगे। इस तार के कारण बल निकाल लो, और इस तार पर यानी क्यू तार पर पी के कारण बल निकाल लो, और क्यू तार पर आर के कारण बल निकाल लो। और दोनों बलों को क्या करेंगे, फिर जोड़ देंगे। अगर आकर्षण बल है, अगर दोनों बलों की दिशा समान है तो जुट जाएंगे, अगर दोनों बलों की दिशा क्या है, विपरीत है, तो घट जाएंगे। समझ में आया, है ना। क्यू तार पर पी कारण बल निकाल लो, और क्यू तार पर आर के कारण बल निकाल लो। 2 बल हो गए, और दोनों बल की दिशा निकाल लो। हथेली के नियम से दोनों बलों की दिशा निकाल लो। अगर दोनों बल की दिशा क्या है, समान है, दोनों बलों को जोड़ दो। अगर दोनों बलों की दिशा क्या है, विपरीत, हटा दो, बस आ गया परिणाम। ठीक है। यानी कि हमें निकालना है फोर्स एट क्यू। चुंबकीय बल कहाँ निकालना है, क्यू पर। तो हम निकालेंगे फोर्स एट क्यू ड्यू टू पी प्लस, वेक्टर के फॉर्म में लिख लो, सही रहेगा। फोर्स एट क्यू निकालना है, तो फोर्स एट क्यू इक्वल टू फोर्स एट क्यू एट ड्यू टू पी प्लस फोर्स एट क्यू ड्यू टू आर। ऐसे लिख रहे थे ना, ऐसे लिख रहे थे ना, पी तार के कारण क्यू पर लगने वाला चुंबकीय बल, आर तार के कारण क्यू पर लगने वाला चुंबकीय बल, है ना। तो मान तो निकाल लेंगे, दिशा पहले देख लेते हैं। दिशा देख लो पहले। देखो, अगर इसके कारण यहां पर निकालोगे चुंबकीय बल, तो क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा ना। किधर बल लगेगा, इधर, है ना। यानी ये क्या होगा, FQP इधर लग रहा है, FQP इधर लगेगा। अब इन दोनों के बीच क्या लगेगा, धारा की दिशा कैसे विपरीत हो गई, प्रतिकर्षण बल लगेगा ना। यानी ये इसको ढकेलेगा, तो किधर ढकेलेगा, इधर ढकेलेगा। तो ये क्या होगा, FQR। बात समझ में आई, है ना। कोई मैंने बहुत बड़ा तोप नहीं चलाया है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं।
दोनों तार में धारा की दिशा क्या है, समान है, तो आकर्षित करेंगे। आकर्षित करने का मतलब ये इधर बल लगाएगा, ये इधर बल, इस पर ये जो है ये इस पर इधर बल लगाएगा और ये इस पर इधर बल लगाएगा, फोर्स एट क्यू ड्यू टू पी। अब इन दोनों धारा की दिशा कैसे है, विपरीत है, तो ये किधर बल लगाएगा, इसको ढकेलेगा ना, तो फिर ये फोर्स एट क्यू ड्यू टू आर किधर होगा, इधर होगा। अब दोनों बलों को देखो ध्यान से, इस पर कुल बल पूछ रहा था, इस पर कुल बल कितना लगेगा, तो दोनों बल कैसे हैं, समान दिशा में है, तो क्या होंगे, दोनों जुट जाएंगे। अगर यही किधर क्या होता, एक इधर होता है किधर होता, तो क्या कर देते, माइनस कर देते, ठीक है ना, माइनस कर देते। तो फोर्स एट क्यू इज इक्वल टू एफ क्यू पी, कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई डी, प्लस यहां पर भी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई डी। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, I1 का मान कितना है इसमें 4 एम्पियर, गुणे I2 का मान कितना है इसमें 2 एम्पियर, इनके बीच की दूरी कितनी है 4 मीटर, प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। I1 का मान इसके लिए कितना है 6 एम्पियर, ठीक है 6 एम्पियर, गुणे इसमें I2 का मान कितना है 2 एम्पियर, बटा के दूरी कितना है 8 मीटर, ठीक है। बस दोनों को जोड़ दो, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, कॉमन है, कॉमन ले लो, 4 से 4 कटा, ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 से कट जाएगा 3 बटा के 2, ये आ गया, यानी यहाँ पर कितना एम्पियर, ये आ गया 2, ये कट गया ना, तो कितना है 2 प्लस ये कॉमन चला गया है, कितना मिला 3 बटा के 2, 3 बटा के 2 मतलब कितना हो गया 1.5, ठीक है। अब इसका मान कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान, तो म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, तो म्यू नॉट 2 पाई का मान होगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1.5 3 3.5, तो 3.5, 3.5 गुना 7, 7 गुणे 10 घाते माइनस 7, यानी फोर्स एट क्यू कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 7, अच्छा एक चीज छूट गया था, मात्रक उसका, ठीक है ना, जो तुम लोग निकाले हो F21 बाई L और F12 बाई, नहीं मात्रक नहीं बताया था हमने, बताया था ना मात्रक, F12 बाई L कितना न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। तो जब भी ये बल निकालोगे ना, इसका मात्रक क्या रखोगे, न्यूटन प्रति मीटर रखना, ध्यान रखना, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। इस सवालों के लिए जब भी बल निकालोगे तो प्रति लंबाई, प्रति एकांक लंबाई पर होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर लिखोगे। तो 7 10 की पावर माइनस 7, इनके बीच लगने वाला जो बल है ना, इतना लग रहा है। अब सोचो कि ये बल कितना छोटा है, ये बल कितना छोटा है, बहुत छोटा है ना, इसलिए इस पर जो बल लग रहा है वो हमें फील नहीं होता, महसूस नहीं होता, लेकिन कंसेप्चुअली कॉन्सेप्ट देखा जाए तो इसके ऊपर बल लगता है, ठीक है ना। तो ये था 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच कारक चुंबकीय बल, ठीक। तो आज की क्लास इतना रहने देते हैं, एक और टॉपिक हम लोगों का बचा हुआ है इसमें साइक्लोट्रॉन, और लगभग मुझे लग रहा है तुम लोगों का चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो आप लोग, है ना, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो याद भी करते रहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपको याद करना है, ठीक है ना। बोर्ड पेपर के लिए आप जितना याद करोगे, और कल ही बताया था हमने लास्ट क्लास में कि तुम लोग जो है पढ़ने का तरीका देखो यही होता है, याद करो उसको लिखो। आप लोग क्या करते हो, केवल उसको याद करते हो या पढ़ते हो छोड़ देते हो, पढ़ने से कुछ याद नहीं होती है, दिमाग इतना भी नहीं तुम लोगों का तेज है, या किसी का भी दिमाग इतना तेज नहीं होता कि एक बार पढ़ लेगा तो उसको याद हो जाएगा। जब तक उसको पढ़ करके आप एक बार लिखोगे नहीं, 2-4 बार पढ़ोगे, 2-4 बार लिखोगे नहीं, तब तक वो याद नहीं होता है, ठीक है ना। दिमाग छोटा सा दिमाग है, उसमें सारी बातें आप लोगों को रखनी है, दोस्तों की बातें हैं, घर की बातें हैं, घर के माँ बाप की डांट है ना, स्कूल में टीचर की डांट है, टीचर की बात है, पढ़ाई लिखाई, कितनी बात दिमाग याद रखेगा, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है, तो आप लोग याद करो फिर लिखो उसको, यही पढ़ने का तरीका बेस्ट है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, है ना।